एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी डेली वोकैब क्लास की इस सीरीज़ में, जहां पर आज से हम डेली अपनी इस डेली वोकैबलरी क्लास को लेकर आएंगे, जिसके अंदर मैं आपसे डेली 10 वोकैबलरी के वर्ड्स डिस्कस करूंगा। उन वोकैब्स का पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा कि पहले तो वो शब्द आपके सामने होगा, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ, सेंटेंस कि सेंटेंस में हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका एंटोनिम, उसका सिनोनिम और किस तरीके से उसे हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे डेली वोकैबलरी क्लासेस का पहला सेशन, जो कि आज से स्टार्ट होगा। दिस पार्ट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी एस्पायरेंट जो कि एसएससी, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम में अपियर करते हैं जहां पर वोकैबलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने डेली वोकैब क्लास का पहला सेशन। तो देखिए, पहला जो शब्द आपके सामने दिया गया है वो है वॉन्टन। वॉन्टन का अर्थ होता है उद्यमी। उद्यमी यानी कि इसे आप इस तरीके से ले सकते हैं जहां पर आप बात करते हैं क्रूअल या फिर वायलेंट होने की। यानी कि जब आप बात करते हैं अपने आप को एक ऐसी डेलिब्रेट या फिर अनप्रोवोक्ड सिचुएशन में डालने की जहां पर आप क्रूअल और वायलेंट हो। यानी कि अर्थ अगर आप इसका समझना चाहें कि एक क्रूर या फिर हिंसक कार्रवाई के लिए आपका जाना जाना जो कि आप जानबूझकर और आक्रामण से करते हैं। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द इसके हो जाएंगे बाउडी, नास्टी। आपने सुना होगा क्रिकेट अगर आप देखते हैं, अगर किसी के ऊपर भी बॉल लग जाता है तो वो बोलते हैं कमेंटेटर्स कि दैट वाज अ नास्टी ब्लो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, क्रूअल थी। ऑब्सीन कहीं ना कहीं वही आपको अर्थ देता है। डेलिब्रेट, देन आपके पास नेक्स्ट वर्ड है मलिशियस। मलिशियस का भी अर्थ वही होता है जहां पर आप एक गलत फीलिंग यानी कि माल प्रैक्टिस की बात करते हैं, माल फीलिंग की बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं मलिशियस। एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि आपके विलोम शब्द हो जाएंगे किसी चीज़ का क्लीन होना, साफ सुथरा होना, डिसेंट होना, एकदम समझदार और एकदम सभ्य होना, एक्सेप्टेबल जो आपको एक्सेप्टेबल हो, अग्रीएबल, डिजायरेबल, प्लीजेंट एंड प्लीजिंग, ये आपके हो जाएंगे विलोम शब्द किसके, वॉन्टन के। अब देखिए सेंटेंस समझिएगा। सेंटेंस, द मैन इज प्रोबेबली गोइंग टू गेट द डेथ पेनल्टी फॉर हिज वॉन्टन किलिंग ऑफ 6 स्कूल चिल्ड्रन। मतलब जो व्यक्ति है वो प्रोबेबली यानी कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि उसको डेथ पेनल्टी मिले क्योंकि उसने क्या किया, वॉन्टन किलिंग की, यानी कि बहुत ही क्रूर हत्या की, बहुत ही क्रूर यानी कि एक तरीके से क्रूअल हत्या की 6 स्कूल चिल्ड्रंस की। तो यहाँ पर आपका शब्द देता है उद्यमी यानी कि क्रूर यानी कि वायलेंट एक्शन नेगेटिव फीलिंग में। ये पहला शब्द हुआ आपका वॉन्टन। अगला है आपके सामने प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस का अर्थ होता है प्रधानता, यानी कि द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर। जब आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी हो कि आपके पास नंबर्स ज़्यादा हैं, आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर आपकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपके लिए यूज़ करे जाएंगे आपका प्रधानता यानी कि प्रीपोंडरेंस। अर्थ या तो आपकी संख्या हो या मात्रा हो, अगर इसमें आपके गुण या फिर तथ्यों को अधिक नंबर में देखा जाए तो ये अभी आपको बताता है प्रीपोंडरेंस। सिनोनिम, सिनोनिम आपको पहला देगा प्रीवेलेंस, देन आपका आ जाएगा प्री डोमिनेंस, देन आपका आ जाएगा डोमिनेंस। तो देखिए वही है प्रीवेलेंस, प्री डोमिनेंस, डोमिनेंस कहीं ना कहीं आपको एक लीग से अलग हटकर बताते हैं कभी आप में एक गुण काफ़ी लोगों से ज़्यादा है। एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, कपल, फ्यू, हैंडफुल मतलब बहुत कम मात्रा में, स्मैटरिंग, स्पार्कलिंग यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी मात्रा गुण में हो, क्वांटिटी में हो, नंबर में हो, छोटी है, कम है। सेंटेंस, द प्रीपोंडरेंस ऑफ मेडिकल टेस्ट आइडेंटिफाइज योर मेडिकल कंडीशन एज टर्मिनल कैंसर। यहाँ पर मैंने क्या बोला, द प्रीपोंडरेंस ऑफ मेडिकल टेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने आपके मेडिकल टेस्ट कराने के बाद मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो एक टर्मिनल कैंसर का रूप ले चुकी है। तो यहाँ पर आपका शब्द निकलता है प्रीपोंडरेंस। नेक्स्ट है आपका शब्द डिमिन्यूशन। डिमिन्यूशन का अर्थ होता है किसी की अवनति होना, अवनति मीनिंग अ रिडक्शन इन द साइज, यानी कि किसी की साइज में कमी आना, एक्सटेंट में कमी आना, या फिर किसी की इंपॉर्टेंस में अगर रिडक्शन आ जाए तो उसको हम यूज़ करते हैं डिमिन्यूशन, यानी कि किसी की अवनति यानी कि उसकी एक जो एक्सटेंट थी उसमें रिडक्शन होना, किसी चीज़ के आकार या फिर सीमा या फिर महत्व में कमी आना। सिनोनिम, कर्टेलमेंट, कर्टेलिंग, कटिंग बैक, कट बैक, कट, अटेन्यूएशन, रिडक्शन या फिर लेसनिंग। ये कहीं ना कहीं अपने आप में सारे शब्द आपको बताते हैं कि किसी चीज़ का कम होना, रिडक्शन होना, चाहे आप साइज की, एक्सटेंट की या किसी भी महत्व की बात कर रहे हों। एंटोनिम, एक्रीशन, एक्रूअल,
एक्यूमुलेशन, एडिशन एंड सप्लीमेंट, ये सभी शब्द आपको ये बताते हैं किसी चीज़ की क्या होना, उन्नति होना, यानी कि किसी चीज़ का बढ़ना। सेंटेंस में देखते हैं, लेड बाई पीवी नरसिम्हा राव इट स्टीयर्ड द कंट्री अवे फ्रॉम अ डिमिन्यूशन, यानी कि जब पीवी नरसिम्हा राव लेड कर रहे थे कंट्री को तो उन्होंने क्या किया, डिमिन्यूशन ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टेचर, यानी कि उनके पॉलिटिकल स्टेचर की जो उस टाइम पर अवनति हो रही थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने अश्योर करी कि वो उसे दोबारा से बना पाएं। तो डिमिन्यूशन अपना काम क्या वैल्यू देता है आपको, किसी चीज़ की अवनति होना। नेक्स्ट है आपके सामने स्टेट। स्टेट का अर्थ होता है किसी चीज़ का शांत होना। अगर शांत होने के बारे में आपको पता है तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मीनिंग मार्क्ड बाई सेटल्ड सेडेडनेस एंड ऑफन प्राइम सेल्फ रेजिस्ट्रेट। अर्थ समझिए, सुलझी हुई किसी के अंदर की उदासीनता या फिर अक्सर आत्म संयम द्वारा अपने आप को चिन्हित करना, यानी कि आपका सुलझा हुआ होना। सिनोनिम डिफाइंड, कंपोज्ड, अर्नेस्ट, ग्रेव, ह्यूमरलेस या फिर नो नॉनसेंस। ये कहीं ना कहीं आपका शांत होना आपकी एक ऐसी डिग्निफाइड वैल्यू बताएंगे कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हैं, उदासीन हैं। एंटोनिम किसी का इंडेकोरस होना, फ्रिवलस होना और हिलेरियस होना, यह आपको उस वाली कंडीशन में डालता है जहां पर आप एकदम उत्तेजित रहते हैं और अपने आप को एक हिलेरियस यानी कि उटपटांग सिचुएशन में डाल देते हैं। सेंटेंस, शी वॉज गिवन अ स्टेड टाइटल द आयरन लेडी। शी वॉज गिवन अ स्टेड टाइटल, यानी कि एक ऐसा टाइटल जो कि उसको एक तरीके से अपने आप में बहुत ज़्यादा सीडेट करता है, उसको रेस्ट्रेन करता है, मतलब उसको सुलझा हुआ बनाता है। ठीक है, क्या था वो, दी आयरन लेडी। तो यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा स्टेट, जिसका अर्थ आपने क्या निकाला, शांत। नेक्स्ट है इनविडियस। इनविडियस का अर्थ होता है किसी का अपमानजनक होना। इनविडियस मीनिंग हैविंग और शोइंग मीन रिसेंटमेंट ऑफ अनदर्स possessions और एडवांटेजेस। तो देखिए, जब कोई किसी आदमी व्यक्ति की संपत्ति या फिर किसी का आक्रोश इस तरीके का हो जाए कि यार सामने वाले को आप उसके प्रति आक्रोश दिखाने लग जाएं, यानी कि किसी दूसरे की संपत्ति या फायदे के प्रति अगर आप आक्रोश या कुछ इस तरीके की फीलिंग दिखाने लग जाएं जो कि कहीं ना कहीं आपका अपमानजनक वाला फीलिंग दे, तो उसी को मैं बोल देता हूँ इनविडियस। सिनोनिम हो जाएंगे कैल्यूमिनियस या फिर डिफेमेटरी। तो आपने देखा होगा ना कि भाई डिफेमेटरी जो रिमार्क्स हैं उसके लिए किसी के ऊपर हम केस करते हुए देखते हैं, यानी कि अपमानजनक जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम कैल्यूमिनस या फिर डिफेमेटरी यूज़ करते हैं। एंटोनिम हो जाएगा किसी को लाइकेबल करना, लवेबल करना। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी को अपमान करेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को प्यार करना, पसंद करना। सेंटेंस, हिज इनविडियस एक्ट्स कॉज द पीपल टू राइज अप अगेंस्ट हिम, यानी कि उसकी जो हरकतें थी जो कि बहुत ज़्यादा अपमानजनक थी वही उसके अगेंस्ट लोगों को उत्साहित कर दी, यानी कि उसके लोगों को उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वर्ड इनविडियस। नेक्स्ट है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। मीनिंग समझिए, इन दी बिगनिंग स्टेजेस, यानी कि शुरुआत वाले जो चरण होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई चीज़ उभर कर आ रही होती है उसी को हम बोल देते हैं इंसिपिएंट। सिनोनिम हो जाएगा नासेंट, यानी कि निकल कर आना, बेसिक, बिगनिंग, कमेंसिंग, एलिमेंट्री या फंडामेंटल, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो शुरुआत में बनने वाली होती हैं, शुरुआत में उनकी उत्पत्ति होती है। एंटोनिम डेवलपमेंट, ग्रोन, मेच्योर, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी अपने आप में डेवलप हो जाती है, ग्रोन हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस समझिए, ही टू वॉज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम इंसिपिएंट ट्यूबरक्लोसिस, मतलब शुरुआती उत्पन्न हो रहा था उसके अंदर टीबी वाले लक्षण, जब उसने ये पाया कि वो सफ़र कर रहा है इंसिपिएंट यानी उभरते हुए ट्यूबरक्लोसिस से। तो ये हो जाएगा आपका इंसिपिएंट। नेक्स्ट है अरेन। अरेन का अर्थ होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। मीनिंग से समझिए, अगर मैं आपको या किसी को टू कॉल अ डिफेंडेंट बिफोर अ कोर्ट टू आंसर टू एन इंडिक्टमेंट, भाई जब आपके ऊपर कोई अभियोग लगाया जाए तो उसको जवाब देने के लिए जो आप अदालत के समक्ष अपने आप की प्रतिवादी बोलते हैं उसी को मैं बोल देता हूँ अरेन, किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा किसी पर अपील करना, बुक करना, साइट करना, समन करना या एक्यूज करना, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडवोकेट करना, चैंपियन करना, डिफेंड करना, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे वांटेड टू अरेन, मतलब ये चाहते थे कि वो आरोप लगाएं द थीफ फॉर स्टीलिंग कार्स, कि भाई चोर जो था वो उनकी गाड़ियां चुराता था। ऑन द सेम डे ही वॉज अरेस्टेड, और उसी दिन उसे पकड़ लिया गया। तो यहाँ से आपका शब्द निकला अरेन, जिसका अर्थ होता है आरोप लगाना। नेक्स्ट है ब्लिट्जक्रीग।
ब्लिट्जक्रिग का अर्थ होता है वाम वर्षा, यानी कि अ सडन एंड ओवरवेलमिंग मिलिट्री अटैक, जहां पर आप भारी सैन्य हमले की बात करते हैं, या फिर अ फास्ट एंड पावरफुल एफर्ट, यानी कि एक तेज और शक्तिशाली प्रयास, इसको हम बोलते हैं ब्लिट्जक्रिग। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ब्लिट्ज हो जाएगा, ठीक है, बैरेज हो जाएगा, बॉम्बार्डमेंट हो जाएगा, कैनोनेड हो जाएगा, ड्रम फायर, फ्लरी, फुल साइड फुसिलेड। ये सभी के सभी कहीं ना वर्ड आपको यही बताते हैं कि आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुली अफर्ट करके अटैक करते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? किसी का डिफेंसिव होना, अपोज करना, रेजिस्टेंस दिखाना अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस पर आते हैं। बालाकोट कैंप्स वॉज बॉम्बार्डेड विद अ ब्लिट्जक्रिग बाई द IAF। तो ये जो चीज़ है ब्लिट्जक्रिग, ये कहीं ना कहीं आपको एक बम वर्षा यानी बता देगी कि भाई आपने कहीं पर क्या किया है, बम वगैरह छोड़ने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट है आपका हमड्रम। देखिए बहुत ही शानदार शब्द है हमड्रम। इसका अर्थ होता है नीरस होना किसी का, मीनिंग लैकिंग एक्साइटमेंट और वैरायटी, यानी कि किसी के उत्साह में कमी या विविधता में अगर आप कमी देखें तो उसे हम बोल देते हैं हमड्रम। सिनोनिम बहुत इजी है, डल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा या मोनोटोनस हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? किसी का रिमार्केबल होना, एक्साइटमेंट आपका इस वर्ड का एंटोनिम होगा। सेंटेंस देखते हैं। नो मैटर हाउ हमड्रम इज योर लाइफ विदाउट अ जॉब, वंस यू गेट इट थिंग्स विल गो फाइन। मतलब वैसे तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई आपकी जो लाइफ है वो कितनी नीरस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्साह में उसके अंदर कमी है, विदाउट अ जॉब, लेकिन जब आपको मिल जाएगी तो सारी चीज़ें सही होने लग जाती हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंटोरेन। स्टैंटोरेन का अर्थ होता है किसी का बुलंद होना, मीनिंग ऑफ अ पर्सन्स वॉइस लाउड एंड पावरफुल, यानी कि किसी की आवाज़ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्टैंटोरेन अर्थ किसी व्यक्ति की आवाज़ जोर और शक्तिशाली होना। सिनोनिम आवाज़ का ब्लैरिंग होना, क्लैमरस होना, पियर्सिंग होना या रिसाउंडिंग होना, अपने आप में उसकी आवाज़ की एक बुलंद होने की बात देते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे पीसफुल, सीरीन, सूथिंग या ट्रैंक्विल। ये सभी चीज़ें किसी की बुलंदी को कम मतलब छोटे फॉर्म में आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर आवाज़ की बात कर रहे हैं तो किसी का बहुत ज़्यादा कम मतलब बहुत कम होना। सेंटेंस व्हेन माय फादर स्पीक्स इन अ स्टैंटोरेन वॉइस आई नो आई एम इन ट्रैवल। मतलब जब मेरे पिताजी जो हैं वो अपनी बुलंद आवाज़ में मुझसे बात करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि भाई मैं अभी प्रॉब्लम में आने वाला हूँ। सो यही था हमारी इस वीडियो में 10 वर्ड मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश करी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।